झीलों की नगरी उदयपुर में सेक्टर 4 में भागवत कथा दी 18th of May 2025 से महामंडलेश्वर ने किया पोस्टर का विमोचन। उदयपुर भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी में महर्षि गौतम भवन सेक्टर 4 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दी 18th of May 2025 रविवार से होगा। कार्यक्रम के प्रथम शुभ प्रसंग की शुरुआत करते हुए सोमवार को मेवाड़ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा पोस्टर का विमोचन किया गया। कथा का आयोजन परम श्रद्धेय मेवाड़ महामंडलेश्वर के सानिध्य में होगा। संगीतमय कथा का वाचन 44 वर्षों से कथा करने वाले श्री पुष्कर दास महाराज करेंगे। पोस्टर विमोचन में कथा यजमान नीलकंठ गुर्जर गौड़, चंद्रा गुर्जर गौड़, राकेश जोशी, राजेश शर्मा, रमाकांत शर्मा, मदन मोहन शर्मा, विजय लक्ष्मी शर्मा, अनिल गौतम, अतुल शर्मा, अभिजीत शर्मा, रुद्राक्ष शर्मा, परमवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक विठल वैष्णव ने बताया दी 18th of May को प्रातः 9:30 बजे मंडलेश्वर महादेव मंदिर सेक्टर 4 से कलश यात्रा निकाली जाएगी। कथा में प्रतिदिन वृंदावन के कलाकारों द्वारा ठाकुर जी की सुंदर एवं मनमोहक झांकियों का मंचन भी किया जाएगा। कथा समय प्रतिदिन सायं 4 से 7 बजे तक रहेगा। सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद उठाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम अनुकंपा से अभी तक की कथाओं में एक विचित्र कथा का जो आयोजन हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा सत्संग परम पूज्य ब्रह्म ऋषि पुष्कर दास जी महाराज के सानिध्य में 18 मई से 24 मई तक उदयपुर में एक संगीतमय रस में कथा का आयोजन होने जा रहा है। कथा व्यास पुष्कर दास जी महाराज जो हैं बहुत ही रस में कथा करते हैं, उनके काफी अनुयायी भी है और उनकी कथा को सुनने के बाद में एक आध्यात्मिक भक्ति का जो जन्म होता है, जो सबके कल्याण का कारण बनता है। इस नाते इस कथा को बहुत ही उत्साह के साथ में यजमान परिवार करने जा रहा है और स्थान भी महर्षि गौतम भवन में है। महर्षि गौतम बहुत ही तपस्वी महात्मा संत रहे। उस पवित्र भूमि पर जब कथा होगी तो एक गौतम ऋषि का भी आशीर्वाद मिलेगा। संपूर्ण समाज के लिए ये कथा बहुत ही कल्याणकारी और मंगलकारी होगी। जो यजमान करवा रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है और समाज की जो कैबिनेट टीम है जो इस कथा के अंदर अपना योगदान करेगी कर्म के द्वारा, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। यजमान और कथा करवाने वाले को भी बहुत ही मंगल शुभकामना और समाज के सभी लोग इसके सहभागी बने और अपने कल्याण का कारण जरूर बने। कथा 18 तारीख से 24 मई शाम को 4 बजे से 7 बजे के मध्य में रहेगी। आप सभी सादर आमंत्रित है। पूरे समाजजन, भक्तजन और भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अनुयायी है, भक्त है, वो आए और इस आनंद और उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग ले। मैं स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान बांके बिहारी जी महाराज की, और ये तो वैसे भी ठाकुर जी की मेवाड़ की भूमि है जहाँ जगदीश भगवान स्वयं विराजमान है इस भूमि पर, तो उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबका मंगल हो। ओम नमः शिवाय। जय महर्षि गौतम। श्री कृष्ण और राधा रानी जी की असीम कृपा से यजमान श्रीमान नीलकंठ जी और चंदा जी गुजरगोड़ द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सत्संग महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में व्यासपीठ पर पुष्कर दास जी महाराज के मधुर वचनों से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 18 मई 2025 रविवार से 24 मई 2025 शनिवार तक स्थान महर्षि गौतम भवन सेक्टर 4 भवन पर किया जा रहा है। पुष्कर दास जी महाराज द्वारा पिछले कुछ महीनों पर भी यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद हम सबने लिया था। सभी समाजजन से मेरा निवेदन है कि इस
भागवत कथा का रसपान सभी जने और अधिक से अधिक पधार कर अपने इष्ट मित्रों सहित पधारें और उस कथा का आनंद ले और सानिध्य प्राप्त करें। जय महर्षि गौतम। राधे राधे। नमस्कार, मैं अतुल शर्मा। 22 जनवरी 2025 से लेके 28 जनवरी 2025 तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन हुआ था और उसी समय जब कथा का समापन हुआ और आंखों में आंसू थे, तभी व्यासपीठ से एक निवेदन था कि ये ज्ञान गंगा पुनः इस भवन में आनी चाहिए और शायद सरस्वती बिराजी और ज्ञान गंगा ने फिर से अपना रुख मोड़ा और 18 मई 2025 से लेके 24 मई 2025 फिर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महर्षि गौतम भवन सेक्टर 4 में होने जा रहा है। आदरणीय परम पूज्य महाराज पुष्करदास जी की मृदुल वाणी और संगीत के माध्यम से श्रोताओं को रसाबोर करेंगे और आनंदित करेंगे और विभिन्न झांकियों के माध्यम से इस कथा को एक फिर से नया रूप देंगे, नया आयाम देंगे। और हम सब परिवारजन, गुजरगौड़ परिवार, शर्मा परिवार आपसे निवेदन करता है कि इस कथा में आप आए, सपरिवार आए और आनंद लें, प्रभु की कृपा का आशीर्वाद लें और फिर से इस प्रांगण को पवित्र बनाएं। जय श्री राधे।